नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल बाद होने वाले चीन के दौरे की और वहां पर वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात का सीधा असर, सीधा मैसेज जाएगा अमेरिका। और क्या मैसेज जाएगा? और जब से ये सूचना सामने आई है, चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से वेलकम किया है। प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में जाने की जो जानकारी साझा की है, उसके बाद वॉशिंगटन का रुख क्या है, व्हाइट हाउस का रुख क्या है, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शी जिनपिंग से मिलने के निर्णय के बाद वॉशिंगटन ने भारत के प्रति अपने रुख में स्पष्ट रूप से नरमी और सामरिक साझेदारी का स्वर बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर दबाव बनाए जाने के बीच प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में नजर आने वाले हैं। ये उनकी चीन यात्रा होगी जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार है। चीन ने इस दौरे का औपचारिक स्वागत करते हुए एकजुटता और मित्रता का मंच करार दिया है। बाकायदा एक कार्टून जारी किया गया है ड्रैगन और हाथी का, बताया गया है और खुले तौर पर भारत के साथ संबंध सुधारने की इच्छा चीन ने जताई है। एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात मौजूदा वैश्विक और कूटनीतिक संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति, रूस के साथ भारत की निकटता और भारत चीन संबंधों में बर्फ पिघलने के ये साफ संकेत हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को ये अंदेशा है कि भारत चीन के करीब जाता है तो रूस, चीन और भारत की ये त्रयी विश्व व्यवस्था में संतुलन बदल सकती है, यानी कि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स बदल सकते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में, इसी पर्सपेक्टिव में अमेरिकी अधिकारियों ने बीते कुछ दिनों में भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताते हुए सहयोग की आवश्यकता पर बल भी दिया है। यूएस इंडिया संबंधों को लेकर बयान में साफ तौर पर कहा गया कि अमेरिका को वैश्विक स्थिरता के लिए भारत की जरूरत है। अमेरिकी नेताओं को यह भी एहसास हुआ है कि सिर्फ दबाव और टैरिफ के जरिए भारत को झुकाना संभव नहीं है। भारत के हितों का सम्मान किए बगैर लंबे समय तक मजबूत साझेदारी नहीं बन सकती। ये आज का भारत है। इधर भारत ने अपना रुख और रणनीतिक विकल्प खुले रखे हैं। रूस के साथ सहयोग, चीन के साथ संवाद, जापान के साथ तकनीकी साझेदारी, आत्मनिर्भरता की नीति के जोर के बीच अमेरिका की बॉस पॉलिसी अब सीमित होती दिख रही है। अमेरिका चीन से सीधे पंगा इसलिए भी नहीं ले सकता क्योंकि वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच तनाव के साथ साथ गहरे साझेदारी और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण मौजूद है। चीन भारत के साथ भी रणनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है, यानी अमेरिका से पूरी तरह निर्देशित ना होकर अपने फैसले खुद करना चाहता है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए झुकेगा नहीं और चीन के साथ भी बातचीत और सहयोग को महत्व देता रहेगा। चीन सरकार ने भी भारत के प्रति अपनी दोस्ताना और सहयोगपूर्ण नीति का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का स्वागत किया ताकि क्षेत्रीय एकजुटता और वैश्विक बहुपक्षीयता को मजबूत किया जा सके। इस पृष्ठभूमि में यदि अमेरिका चीन से आमने सामने टकराता है तो वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है और भारत जैसे महत्वपूर्ण देश भी इससे प्रभावित होंगे जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी मीडिया ने यह भी बताया है कि अमेरिका भारत को आज्ञाकारी मित्र बनाना चाहता है, लेकिन जब भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है तो अमेरिका उसे दबाव में लाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अमेरिका खुद रूस और अन्य स्रोतों से भारी मात्रा में तेल और अन्य संसाधनों का आयात करता है। इसीलिए चीन के साथ सीधे टकराव में भी उलझना अमेरिकी रणनीति के लिए जटिल है। इसलिए अमेरिका ने चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी रखी है, लेकिन सीधे पंगा लेने से बचते हुए कई बार कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में सीमित दबाव या प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाई है। भारत के साथ सहयोग और चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका की स्थिति इस बात को दर्शाती है कि चीन से टकराव के बजाय संतुलन बनाए रखना उसके लिए फिलहाल प्राथमिकता है। सामरिक, आर्थिक और राजनयिक जटिलताओं के कारण अमेरिका चीन से सीधे पंगा लेने से बाधित और हतोत्साहित है।
इसके अलावा भारत चीन अमेरिका त्रिकोणीय संबंधों में भारत की सक्रिय भूमिका भी इस क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करती है, जो अमेरिका को चीन के साथ सीधे टकराव से अक्सर पीछे हटने पर मजबूर करती है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में भागीदारी और उनकी यात्रा का स्वागत इसलिए भी किया है क्योंकि वो इसे दोनों देशों के बीच एकजुटता, मित्रता और सहयोग को मजबूत करने का एक अवसर मानता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने औपचारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोस्ताना वातावरण और सार्थक परिणामों का प्रतीक होगी और सभी सदस्य देशों के नेताओं की एकजुटता से सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित होगी। चीन का यह रवैया खासतौर पर मौजूदा वैश्विक स्थिति यानी कि अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाने, रूस भारत रिश्तों की मजबूती और चीन भारत संवाद में नई पहल के बाद और भी महत्व रखती है। चीन चाहता है कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़े और एससीओ जैसे मंचों के जरिए दुनिया के बड़े देश साथ मिलकर काम करें। साथ ही चीन खुद को अमेरिका के अत्यधिक दबाव और एक तरफा नीतियों का विकल्प दिखाने के लिए भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने और संबंध सुधारने में रुचि दिखा रहा है। इसीलिए मोदी की यात्रा को चीन ने न सिर्फ औपचारिकता के तौर पर बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक मैत्री के एक नए अध्याय की तरह इसका स्वागत किया है। इस उच्च स्तरीय राजनयिक सक्रियता के कारण वॉशिंगटन को टोन अपना बदलना पड़ा है और भारत के साथ सूझबूझ और सहयोग की भाषा अपनानी पड़ रही है। पहले जहां वॉशिंगटन की ओर से भारत पर टैरिफ और दबाव वाली भाषा थी, वहीं अब वो सहयोग, साझेदारी और आपसी सम्मान जैसे शब्दों का अपनी भाषा में इस्तेमाल करने लगा है, अपनाने लगा है। इसका कारण यह है कि नया भारत किसी एक देश के दबाव में आने के बजाय संतुलित, बहुपक्षीय और स्वतंत्र यानी कि स्वायत्त विदेश नीति अपना रहा है। अमेरिका समझ गया है कि भारत के साथ लंबे समय तक सामरिक सहयोग बनाए रखने के लिए उसे भारत के हितों का सम्मान करना होगा और रचनात्मक संवाद का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा।